आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको स्वाधीनता पर्व की बहुत बहुत बधाई। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। मथुरा के वृंदावन में स्वतंत्रता दिवस पर बांके बिहारी मंदिर के निकट एक इमारत गिरने से मलबे में दबकर 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। वहीं आधा दर्जन श्रद्धालु भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने आए भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन इसके लिए विदेश मंत्रालय से हरी झंडी मिलना जरूरी है, तभी वे राहुल गांधी से मिल सकेंगे। आज के मुख्य स्वाधीनता पर्व समारोह को लाल किले नई दिल्ली पर आयोजित किया गया, जिसमें 2000 से अधिक अतिथि मौजूद रहे, जिनमें विदेशी मेहमानों के साथ साथ 400 सरपंच, 50 नर्सें व 50 असाधारण शिक्षक भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण कर कहा कि समय की मांग भ्रष्टाचार, वंशवाद व तुष्टीकरण से लड़ने की है। अपने 90 मिनट के भाषण में उन्होंने कई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में ध्वजारोहण करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने 9 वर्षों में केंद्र से 1,50,000 करोड़ की परियोजनाओं के स्वीकृत होने की बात कही। साथ ही भवन निर्माण के लिए आमजन को ऑनलाइन बुकिंग से निर्माण सामग्री सीधे उनके घर पर भिजवाने, मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा सुरक्षा योजना, राजकीय विद्यालयों में 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं की पाठ्यक्रम की पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराने, सड़कों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, साहित्यकारों के नाम पर रखने की आदि घोषणाएं की। हरिद्वार में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों, राज्य आंदोलनकारियों व 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ कांग्रेसियों को स्वाधीनता पर्व पर शाल उड़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों को बेचने और धर्म के नाम पर समाज को बांटने से लोकतंत्र कमजोर हुआ है। उन्होंने 2024 को देश के लिए निर्णायक बताया। वह कहा कि जिनका स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास रहा है, उन्हें ही आगे लाया जाए और अंग्रेजों के मुखबिरों से देश को बचाने की उन्होंने अपील की। ज्वालापुर के शहीद जगदीश वत्स पार्क में उनकी प्रतिमा स्थापन के बाद आज प्रथम स्वाधीनता पर्व समारोह में स्वतंत्रता सेनानी भारत भूषण विद्यालंकार और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी व महासचिव जितेंद्र रघुवंशी ने ध्वजारोहण किया व शहीद जगदीश वत्स की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने तिरंगा फहराया व स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों, राज्य आंदोलनकारियों, पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। वहीं कांग्रेस ने चंद्रशेखर प्रतिमा के निकट व भाजपा ने रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा के निकट तिरंगा फहराया व राष्ट्रभक्ति के तराने गाए। बीटीगंज में मुख्य रूप से स्वाधीनता पर्व समारोह आयोजित किया गया। देखिए आज के स्वाधीनता पर्व कार्यक्रमों की कुछ खास झलकियां। 10 मिनट के लिए हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारकों में या शहीद स्थलों में इकट्ठा होते हैं और 2 पुष्प चढ़ाते हैं, उनको याद करते हैं जिनके कारण आज हम और आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और इसके बाद राष्ट्रगान करते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं और वहां पर किसी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की गाथा सुनाते हैं। केवल ये 10 से 15 मिनट का कार्यक्रम हर महीने होता है और हमारे ये हरिद्वार में तो कई ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के तीर्थ स्थल हैं। पहले से हमारा ये कोतवाली के सामने है, कोतवाली के सामने स्वतंत्रता सेनानी स्तंभ। एक कल आपका बन गया है चटवाड़ा पुल के पास, जो केवल अभी जाना जाता था अमर शहीद जगदीश वत्स पार्क, कल उसका भी लोकार्पण हो गया है। वहां जगदीश वत्स की मूर्ति लग गई है। दूसरा स्थान ये है। तीसरा ब्लॉकों में जहां स्वतंत्रता सेनानी स्मारक बने हैं, वहां भी आप जा सकते हैं, जो पुष्प चढ़ा करके और उनके श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं।
हमारा कुंजा बहादुरपुर है, हमारा सुनहरा में वट वृक्ष है, जहां 152 क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। हम और आप तो शायद नहीं जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानी की है, तब आज हम और आप इस स्थिति में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कांग्रेस के हमारे सभी वरिष्ठ साथी 60 साल के और हमारे 60 साल से सभी हमारे द्वारा मैं आप सबको बहुत 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 बधाई देता हूँ, बहुत बहुत और आप सबको प्रणाम करते हैं। आप सबको धन्यवाद राज्य और देश के लोगों को बहुत अभी आपने स्वतंत्रता संग्राम सेना एक आशय का आह्वान हम कांग्रेस के बदलाव के ये हमारे बुजुर्गों ने देश की आजादी की लड़ाई की बताई, पूरे देश को संगठित किया और देश निश्चित तौर पर हम जितना आगे बढ़ते हैं ये सब जितना हम आगे बढ़ते हैं आजादी अक्षुणता को बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी भी रुड़की में स्वाधीनता पर्व पर सरकारी कार्यक्रम था। जॉइंट मजिस्ट्रेट से हमने अनुरोध किया कि आप स्वतंत्रता सेनानियों की जो जीवनी है जो वो पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए आप अपनी तरफ से रिपोर्ट बनाकर भेजिए, ताकि सरकार इस पर कुछ मनन करे और कम से कम जूनियर हाई स्कूल स्तर की पाठ्यक्रम में जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी जीवनी जरूर आए, ताकि नई पीढ़ी इससे प्रेरित हो। इस तरह का प्रयास हम लोगों को निरंतर करना होगा। और मुझे कल मेरा सबसे बड़ा दिन था कल हमारे लिए कि ये जो उपलब्धि है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जहाँ अध्यात्म और राष्ट्रभक्ति दोनों का संगम हो जाता है तो मैं कहता हूँ कि कोई काम फिर वो फेल हो ही नहीं सकता, और हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमारी नई पीढ़ी में अध्यात्म भी आएगा, हमारी नई पीढ़ी में संस्कार भी आएंगे, और हम नई पीढ़ी में हमारी राष्ट्रभक्ति का जज्बा भी कायम होगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण परिवारों से यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए कितना शुभ है। हमारे पूर्वजों ने अपनी आहुति देकर ये दिन हमारे सामने आया है। इस तरह की यातनाएं जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वो आप लोगों के हमारे सबके बुजुर्गों ने सहन की। मित्रों, क्या जज्बा उनका रहा होगा, क्या उनकी सोच रही होगी, क्या हालात उन दिनों थे। हमारा हिंदुस्तान का अधिकांश आदमी पशुओं की ज़िंदगी जीता था, कोई हैसियत नहीं थी। तो ये दिन ऐसा शुभ दिन है। और फिर आप लोगों के परिवार से वो लोग आए, इसमें एक यहाँ वतली की मूर्ति लगी है। जब मैं छोटा बच्चा था यहाँ रहता था, मेरे भाई यहीं हरिद्वार में अध्यापक थे, उनके पास मेरे भाई डॉक्टर बने हैं, वहीं से मुझे पूछो तो वो मुझे कुछ बताया करते थे कि ऐसे ऐसे कोई से ये हुआ। तो उन दिनों भी
छात्रों में एक जज्बा था इनके लिए, आज फिर ये उभरा, बीच में तो रुक गई थी कुछ बातें। तो मित्रों, आप लोगों ने बड़ी अच्छा आपका अचीवमेंट है। मुख्यमंत्री जी को आना था, किसी वजह से नहीं आ पाए। पार्षद जी यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं, इनकी मदद से या यूँ कहो, जिस दिन ये सोच लेंगे आप सब लोग मिल कर के यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ बना कर रखेंगे। साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और मन का जो सबक देता वही तो देश भारत है। अमन का जो सबक देता वही तो देश भारत है। अहिंसा सत्य नैतिकता निडरता है जहाँ मन में सवेरा राम धुन गाता वही तो देश भारत है। और अंतिम में इसका पहनते हैं जहाँ खद्दर की टोपी शान से सर पर, पहनते हैं जहाँ खद्दर की टोपी शान से सर पर, तरक्की का चले चरखा